हेलो एवरीवन, मैं चक्रधर पांडे तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटो है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि किस प्रकार से हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और कैसे किस प्रकार से एग्ज़ाम में वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं या मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर किस प्रकार से रीड करें, ठीक है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और हमारी जो क्लास चल रही है, बेसिक क्लास चल रही है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आने वाला हूं। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं शायद करंट अफेयर्स की क्लासें भी आपके लिए लेके आऊँगा, डेली का डेली, ठीक है। तो आज फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कि हम लोग न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, ये हमारा टॉपिक रहेगा कि किस प्रकार से हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ें। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि न्यूज़पेपर को हम लोग किस प्रकार से पढ़ें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं उसको, और बहुत सारा समय लग जाता है। तो आपके दिमाग में अभी एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि किस प्रकार से न्यूज़पेपर पढ़ें। पहला प्रश्न तो ये होगा हमारा, ठीक है। दूसरा प्रश्न न्यूज़पेपर को लेकर के ये होता है कि हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, है ना, कौन सा, यानी हम लोग विच, है ना, कौन सा न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ें। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, और तीसरा जो सवाल आपके सामने आता है कि कितना टाइम पढ़ा जाए, है ना, कितना टाइम, कितने समय पढ़ा जाए, ठीक है। कितने समय क्या करता है, ये टाइम मैटर करता है कि कितने समय हम लोग इसको पढ़ें, ठीक है। और चौथा जो आपके मन में सवाल आएगा वह ये आएगा कि जो न्यूज़पेपर होता है उसका कौन सा सेक्शन पढ़ा जाए, है ना, विच सेक्शन। देखो, पूरा न्यूज़पेपर अगर हम कभी कभी पढ़ने बैठ जाएं तो हमें कभी कभी 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे भी लग सकता है, ठीक है। और आज का जो वीडियो रहेगा हमारा डेडिकेटेड है किसके लिए, आरपीएससी और यूपीएससी के लिए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली आरएएस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, जो यूपीएससी के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये जो नए नए आए हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, बट जो नए नए स्टूडेंट आए हैं उनको एक कन्फ्यूजन रहेगा कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें या मैगज़ीन पढ़ें, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए बच्चों, होता ये है कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तैयारी में आते हैं और लोग बताते हैं करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। वो हम क्या करते हैं कि कहते हैं ठीक है पढ़ लेंगे, ऐसे है वैसे है ना। फिर दुकान पे जाते हैं, वार्षिकांक वगैरह खरीद करके लाते हैं, मोटी मोटी बुक्स होती हैं जिसमें एक साल का पूरा करंट अफेयर्स रहता है ना। अदरवाइज़ नहीं खरीद के अगर लाते हैं तो क्या करते हैं कि हम पहले पढ़ाई कर लेते हैं, बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि चलो यार ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं, और न्यूज़पेपर को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। फिर बाद में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ जाता है, 15 दिन एग्ज़ाम बचा रह जाता है, 20 दिन एग्ज़ाम बचा रह जाता है, तो हम जाते हैं मार्केट में 6 महीने का वार्षिकांक उठा करके लाते हैं। एक साल का मतलब पिछले 6 महीने का जो उसमें निचोड़ होता है वो लेकर के आते हैं, अर्धवार्षिकी जिसको कहते हैं। या तो हम वार्षिकी उठा के लेकर के आते हैं किसी भी पब्लिकेशन का, चाहे क्रॉनिकल हो, चाहे घटना चक्र हो, कोई भी हो, हम लेकर के आते हैं और उसको पढ़ने बैठ जाते हैं। और उसको पढ़ने के चक्कर में हमें वो चीज़ याद नहीं हो पाती, पीछे का बेसिक चीज़ें भी भूल जाती हैं। एग्ज़ाम में जाते हैं और करंट अफेयर्स के 25 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से 10 से 15 सवाल गलत हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या निचोड़ निकलता है इससे कि हमें
उसकी पोटेंशियलिटी नहीं मिल पाती है, उसका किस प्रकार से हम उसको पढ़ें हमें याद नहीं हो पाता है, हम किस प्रकार से उसको कवर करें ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा एक आज का मोटो ये रहेगा कि किस प्रकार से न्यूज़पेपर पढ़ें। तो आज हम उसको समझाने के लिए एक ईज़िली हम देखिए ये आपके सामने न्यूज़पेपर लेकर के आए हुए हैं। ये आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये दैनिक भास्कर है। और यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर नहीं है। मेन अगर हम आरपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें तो उसमें एक इंग्लिश पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। और हिंदी न्यूज़पेपर की हम बात करते हैं। एक बार अगर हम बात करें इसकी यहाँ पर कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, तो वो तो मैं बताने वाला हूँ आपको किस प्रकार से पढ़ें। एक एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास अभी हिंदी न्यूज़पेपर है, वो मैं बताऊँगा आपको। दूसरी अगर हम बात करें व्यूज न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मोस्टली जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या आरएएस की आरएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के जो न्यूज़पेपर यहाँ पे आते हैं दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर हो सके दैनिक जागरण मिले तो दैनिक जागरण आप कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हिंदी की बात करें तो दैनिक जागरण हो, दैनिक जागरण की बात करें, है ना, या दैनिक भास्कर की बात करें, ठीक है, ये ठीक है। और आपके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है बहुत सारे न्यूज़पेपर। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश में जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं वो द हिंदू को प्रीफर करते हैं, है ना, किसको प्रीफर करते हैं, द हिंदू को प्रीफर करते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस को प्रीफर करते हैं, किसको, इंडियन एक्सप्रेस को, और टाइम्स ऑफ इंडिया। तो देखो ऐसा है बच्चों कि कई बार हम ऐसा करते हैं, गलती करते हैं कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती फिर भी हम पढ़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कई बच्चों के साथ होता है ऐसा द हिंदू को लेकर के, द हिंदू समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी हमें मंगवाना है क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो भी समझ में आए वो मंगवाइए, बिल्कुल मत पढ़िए इसको, द हिंदू को मत पढ़िए, मत पढ़िए, मत पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप इसको मत पढ़िए, आप इसमें टाइम बर्बाद करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपके लाइफ का 2 घंटे बर्बाद हो जाएगा और ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। आप नाम होगा कि द हिंदू पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आएगी नहीं, स्टार्टिंग तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं तो, इंग्लिश माध्यम की बात हम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर हम हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहे हैं। और क्योंकि हमें ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें वोकेबलरी अच्छी आती है। और यूपीएससी में या आरपीएससी में कंपलसरी पेपर आता है इंग्लिश का, उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, द हिंदू मंगा लेते हैं। देखो भाई ऐसा नहीं करना है। करना ये है कि हमें सिंपली टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रीफर कर लेना है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रीफर करिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज ईजी आ जाती है और जो भी जो भी न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में होती है वो नॉर्मली हमारे दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर वाले पेपर में भी वो न्यूज़ होती है। तो आप जब उसको कोरिलेट करेंगे या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा समझना कि ये किस न्यूज़ की बात कर रहा है और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी आप पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू को मत पढ़िए, एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़िए, स्टार्ट यहाँ से करिए, बाद में धीरे धीरे आप ऊपर जाइए, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी कितनी समय पढ़ा जाएगा, ये तो बात हो जाएगी इसकी, कितने समय पढ़ा जाएगा सर। तो देखिए कई लोग क्या करते हैं, कोई 1 घंटे देता है, कोई 2 घंटे, कोई 1.5 घंटे, डिपेंड करता है कि किस दिन का न्यूज़पेपर है और उसमें कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम बात करें अगर तो 1 से 2 घंटा काफ़ी होगा, ठीक है, 1 से 2 घंटा। कोई 1 घंटा 1.5 घंटा, एवरेज 1.5 घंटे की बात करें तो हम इतना काफ़ी है, 1 से 1.5 घंटे ही आप दीजिए उसको। और उसको अगर पढ़िए तो पूरा पढ़िए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे। और विज सेक्शन पढ़ना है तो विज सेक्शन की बात अगर देखो ये जो है ना न्यूज़पेपर का कौन सा सेक्शन पढ़ा जाए उस पे हम लोग आते हैं। ये हमारा आज का एक न्यूज़पेपर है, इसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे। ये एक न्यूज़पेपर मैं लेकर के आया हूँ, आज का ही है, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें अगर हम सेक्शन की बात करें दोस्तों तो कई बार पहले पेज पे अच्छी चीज़ें आती हैं, कई बार ऐसे ऐड आ जाते हैं। हालांकि आज संडे है तो यहाँ पे ऐड दिया हुआ है, पीछे भी ऐड दिया हुआ है, तो दो पेज तो बेकार हो गए।
इसमें जो सेक्शन होते हैं देखो, जनरली नेशनल सेक्शन होता है जिसको हम देश की बात करते हैं। उसके बाद एक सेक्शन होता है देश विदेश की, नेशनल इंटरनेशनल सेक्शन होता है, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन कभी कभी आता है, जैसे गुरुवार वगैरह हो गया तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू में गुरुवार वाले में आता है, ठीक है। तो उसके बाद एक एडिटोरियल पेज आता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पेज है ना, जनरली ये देखो यहाँ पे जो नेशनल न्यूज़, ये अपने आसपास की न्यूज़ होती हैं, ज़िले की न्यूज़ होती हैं, देश की न्यूज़ होती हैं, उससे मतलब ये गांव की न्यूज़ होती हैं, उससे अपने को कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम आज की बात करें, आज के न्यूज़पेपर में जो आया हुआ है, तो ये फर्स्ट पेज बेकार हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंड पेज पे भी ऐड आया हुआ है, तो ये भी हमें नहीं देखना है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ से, अगर फर्स्ट पेज का स्टार्ट हम करें तो सबसे पहला एक न्यूज़ आज जो हमें लगा यहाँ पर, कि यहाँ पर एक न्यूज़ आया है कि भाई चीते आ चुके हैं यहाँ भारत में, जिसको जो है कि लेके आया गया है दक्षिण अफ्रीका के, वहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से, और यहाँ पे 8 चीते भारत आए। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूछा कैसे जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि जो चीते भारत में लाए गए हैं वो किस अभ्यारण्य में लाए गए हैं, किस नेशनल पार्क में उनको रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में कूनो कानन नेशनल पार्क है, उसमें लेकर के आए गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको लग जाती है। बाकी इस पेज पे कोई न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो जो ये जयपुर राजस्थान यानी स्टेट का न्यूज़ है, डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ देना है। देखो कुछ कैसे हम कैसे पहचान करें कि ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जैसे चीता आया, बाघ अभी भारत लेकर के आया गया है, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि ये वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यानी हमारे एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, इन्वायरमेंट से जो सेक्शन आता है उसमें ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ पता करनी है कि कहाँ से ये पेपर में कहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस प्रकार ये भी जो है कि आगे फिर भी हम देखेंगे तो ये भी बेकार ही सेक्शन है। पहला सेक्शन सही था, दूसरा पेज सही था, उसके बाद में फिर से ये जयपुर वगैरह का न्यूज़ आ गया, या आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पेज पे हूँ मैं, ये भी बेकार आ गया। चौथे नंबर पेज की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट का न्यूज़ है, टोंग पुलिया, और ये चोमू, ये इसका मतलब नहीं है। ये सरकार का एक यहाँ पे ऐड वगैरह आया, इंदिरा रसोई योजना और शुभारंभ हुआ, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, जो सरकार की योजनाएं आती हैं आरपीएससी में, आरपीएससी एग्ज़ाम में योजनाएं पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये कब से इसका जो है कि उद्घाटन किया गया, इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा न सोए, है ना, और कितने और नए रसोइयों का शुभारंभ किया गया, ये बता रहे हैं कि 512 नवीन इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़, तो इसको आप निकाल लें और इसको आप जो है कि बना लें। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पुण्यतिथि वगैरह का है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है ही नहीं हमारे लिए। उसके बाद फिर से ये सिटी का न्यूज़ आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आप हम इस समय 7वां पेज आ गए हैं। उसके बाद फिर से हम इसको ओपन करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 और 9 संडे है, हालांकि संडे के पेपर में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता है, श्रद्धांजलि वगैरह दी गई हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आज आपने पढ़ा होगा कि नवरात्र की तैयारी हो रही, धर्म समाज संस्था, यहाँ से भी हमारे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, धर्म संस्थान समाज संस्था से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ एक न्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा आज के पेपर में अगर इम्पोर्टेंट देखें तो एक ही न्यूज़ सबसे ज़्यादा, एक तो अपना बाघ वाला और एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में अगर आप आएंगे तो कौन सा नंबर पेज हो गया ये, आप आ जाएंगे यहाँ पर, तो इस पेज पे एक न्यूज़ आई है आपको इम्पोर्टेंट, ये दिख रही है आपको कि यहाँ पर लिखा गया है रसरंग वाला जो वो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको ये इम्पोर्टेंट दिख रहा है कि भारत में सड़कें गुणवत्ता में 46वां नंबर, हादसों में हम नंबर 3 पर हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सुरक्षा मानक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक इथिक्स से रिलेटेड भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दयानंद व विवेकानंद पुनर्जागरण के असली माइथोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के पेपर में आई हुई है जो मुझे लगी है कि ये हादसों का एक पूरा एक चिट्ठा दिया हुआ है
कि दुनिया में सड़क हादसों के क्या हाल हैं। सड़कों की गुणवत्ता में भारत 46वें नंबर पे है ना। और पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर है, नीदरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, करंट अफेयर्स का मुद्दा है, यह पूछा जा सकता है, क्लियरली पूछा जा सकता है कि भारत सड़क हादसों में कितने में, कौन से नंबर पे, अभी हाल ही जो जारी हुए जो सूचकांक हैं उनमें कौन से नंबर पे आया है। तो 46वां नंबर पे है। और उसके बाद में एडिटोरियल का पेज आता है, जो आज जो है कि एडिटोरियल का पेज इसमें है नहीं और बाकियों के दिन में होता है। एडिटोरियल वाले पेज में होते हैं जो साइड में एडिटोरियल का पेज होता है, मैं फिर से बताऊंगा आपको। इंग्लिश मीडियम का जो पेपर होगा, एक अखबार लेकर के आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि किस प्रकार से उसमें एडिटोरियल का पेज हमको रीड करना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का मेन हमारी जो आज का निचोड़ जो निकल करके आता है बच्चों, ये निकल करके आता है। तो हमको किस प्रकार से न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। पूरे न्यूज़पेपर में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ आज, पूरे न्यूज़पेपर में अगर आज का न्यूज़पेपर देखें तो इसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट लगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लगा कि भाई वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई एक खबर है ना। वाइल्ड लाइफ से क्या, चीतों को लेकर आया गया, चीता भारत आए, है ना, चीते क्या हुए, भारत आ गए। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपको दिखी। और कहाँ लेकर आए गए, ये इसका आप एक बार तैयार कर लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा कि सड़क हादसे जो होते हैं भारत में, सड़क हादसों पर एक रिपोर्ट है, ठीक है, सड़क हादसों पे भी एक रिपोर्ट है। तो पूरे न्यूज़पेपर में बताइए आप, इतने 12-13-14 पेज का न्यूज़पेपर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूज़ ही आज के लिए काफ़ी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं कि कैसे हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ें। तो अब आप लोगों को करना ये है कि इस प्रकार से न्यूज़पेपर को रीड करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली आप लोगों को एक, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो चाहे दैनिक भास्कर हो, उसमें से न्यूज़ निकाल करके आप लोगों को डेली पढ़ाऊँ, तो आप ज़रूर जो है कि कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ ये आप करिए। तो मैं डेली आपके लिए एक सेशन लेकर के आऊँगा डेली शाम को, और उसमें 15-20 मिनट आपको जो है कि 15-20 मिनट में डेली की न्यूज़ कवर हो जाया करेगी, ठीक है। तो एक निचोड़ निकाल करके आपको मैं बता दूंगा दोस्तों, है ना। तो चलिए, ये आज का मेरा जो उद्देश्य था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को दबा करके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।